हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पहले हम इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर ऐसी जगह जहां पर अगर हम कोई दूसरा चार्ज लाएं तो या तो वो चार्ज अट्रैक्ट हो या फिर क्या हो, रिपेल हो। जहां तक ऐसा होगा वहां तक इस चार्ज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, द रीजन अराउंड द गिवन चार्ज विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द region around a given charge within which force of attraction or force of repulsion is experienced by other charge, is called electric field, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। जैसे ये हमारे पास एक चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से लेके यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और यहां पर हम एक और चार्ज देते हैं। इस चार्ज को हम बोलते हैं सोर्स चार्ज और इस चार्ज को हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और जो चार्ज जिसकी मदद से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू नॉट से। ये याद रखिएगा कि टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से। इनके बीच सपोज डिस्टेंस कितना है, आर। अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन इसके बाहर अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे अगर रखेंगे हम तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। यहां से आगे क्या है, इंफिनिटी। हम बोल सकते हैं यहां से आगे क्या है, इंफिनिटी है। तो अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर फर्स्ट, charge which produces electric field, उसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे उसको, सोर्स चार्ज। जिस चार्ज की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज with the help of which electric field is detected, उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज। और इसको डिनोट करेंगे क्यू नॉट से। सोर्स चार्ज को डिनोट करेंगे क्यू से और टेस्ट चार्ज को किससे डिनोट करेंगे, क्यू नॉट से। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी और भी पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि सोर्स चार्ज कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। लेकिन ये जो टेस्ट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड आपने बहुत कम रखना है, ताकि जब हम इस टेस्ट चार्ज को गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गिवन चार्ज है ना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। तो हम टेस्ट चार्ज जो है वो क्या लेंगे, वो बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड का लेंगे।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसके मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें 2 पॉइंट हमने किए हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी सेम रहती है हर एक पॉइंट पे, उस फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। An electric field whose magnitude and direction remains same at all points, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको रिप्रेजेंट करेंगे सेट ऑफ पैरेलल लाइन से। अब लिख सकते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है कि हाउ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड। तो इसका आंसर क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ पैरेलल लाइंस से। नंबर 4, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे करती है। नेक्स्ट पॉइंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। मींस अगर टेस्ट चार्ज नहीं भी होगा तब भी सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मतलब नहीं है कि टेस्ट चार्ज होगा तो तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नहीं, टेस्ट चार्ज के बिना भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है। इट हैज independent existence. Independent existence, which means even in the absence of test charge, electric field exists. इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये है कि अगर टेस्ट चार्ज नहीं होगा तब भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। हमने अभी तक डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इस तरह से डिफाइन किया कि रीजन अराउंड द चार्ज, गिवन चार्ज, विद इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हमने ये ध्यान रखना है कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस क्यू से और टेस्ट चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू नॉट से। लेकिन टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ही हमने कम रखना है ताकि उसके कारण सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब ना हो, उस पर बैड इफेक्ट ना पड़े। ओके और फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मींस टेस्ट चार्ज नहीं होगा तब भी सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर दिया चार्ज ने, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड पावरफुल है या नहीं है, या है तो कितना पावरफुल है, ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें एक पैरामीटर से पता चलेगा और उस पैरामीटर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पॉइंट्स
जहां पर हम टेस्ट चार्ज को रखें और उस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है वो हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point in the electric field of a given charge may be defined as force experienced by test charge placed at that point। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये हमें कैसे पता चलेगा? हम उस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और देखेंगे कि उस पे कितनी फोर्स लग रही है। उसी से हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। वी कैन राइट, हम लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से और इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट गिवन पॉइंट वेयर वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर फर्स्ट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमें लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेस्ट चार्ज पे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अभी तो आप यही ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज independent of test charge, no doubt आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रही है, दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन रियलिटी में होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिराइव भी करेंगे इसी चीज को, कि प्रूव भी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। नंबर सेकंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ये डायरेक्टेड होगी आउटवर्ड, और इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ये किधर होगी? इनवर्ड होगी। इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, E vector is directed radially outward, और in case of negative charge के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड, किधर होगी? अंदर की तरफ होगी। पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? इनवर्ड होगी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नो डाउट टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कितना है सोर्स चार्ज से, उस पर जरूर डिपेंड करती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन टेस्ट चार्ज का डिस्टेंस कितना है सोर्स चार्ज से उस पर जरूर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
intensity is independent of test charge but depends on distance of test charge from source charge से कितना डिस्टेंस है उस पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हमने देखा था E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इट्स SI यूनिट क्या होगा इसका, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में से क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। फॉर्मूला इज, डायमेंशन फॉर्मूला यहां पे हम देखेंगे, पहले इसको ड्राइव कर लेते हैं। E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT माइनस 2। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, AT। इट मींस डायमेंशन फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, MLT माइनस 3A माइनस 1। So what is the dimensional formula of electric field intensity? M L T minus 3 A minus 1. So students, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन इन टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए एंड स्टे एट होम, टेक बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।